हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट लेक्चर में मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बता रहा था आपको। अब मैं इसमें लेंस लगा मीनिंग और बता देता हूँ आपको। देखो हुआ क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो लगा है ना, ये नेगेटिव साइन भी अपने आप में एक चीज़ बता रहा है आपको। पहले हमने यहाँ पे करंट नहीं था, ठीक है ना, पहले इसमें करंट नहीं था, यानी स्विच आपका ओपन था। उसके बाद जब आपने क्लोज किया स्विच को तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया और करंट भी आ गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से इस कॉइल ने में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया। ये मान लेते हैं कॉइल 1 है, ठीक है ना। और इस कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिंपल सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कॉइल 1 ने ईएमएफ चेंज किया, यहाँ लिख देता हूँ 1 ने ईएमएफ चेंज किया, ठीक है, सॉरी ईएमएफ कह रहा हूँ, फ्लक्स चेंज किया। 1 ने फ्लक्स चेंज किया और इसमें फ्लक्स चेंज होने से कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है ना, कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है ना। अब कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसकी वजह से इसमें क्या बनेगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और फिर से कॉइल 2 में जब करंट इंड्यूस्ड होगा तो फिर से वही बात है कि अगर किसी वायर में करंट पास करा रहे हैं तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो फिर हमें इस कॉइल में क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है ना। और लेंस लॉ क्या कहता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना होगा ना, वो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि जिसकी वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना था उसी का अपोज होता है, ठीक है ना, या पेरेंटल सोर्स को वो अपोज करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी इसकी वजह से फिर से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी इसमें, जो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगी, अपोज करेगी। इसलिए यहाँ पर क्या लगा था, ये नेगेटिव साइन लगा था। ये लेंस फेराडे का सेकंड लॉ था, E = माइनस ऑफ d∅/dt। यही चीज़ हमें देखनी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ओवर लॉन्ग सोलेनॉइड, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। देखो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी था पहले। देखो अब कर लेते हैं उसको। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ, अभी है आपका, ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स है, कोएक्सियल सोलेनॉइड है, ठीक है ना। आपको 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। दोनों की लेंथ जो है L1 = L2 = L है, ठीक है ना। दोनों सोलेनॉइड्स की लेंथ सेम मान ली, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस मान लेते हैं R2। इस तरीके से है, देखो ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है ना, S1 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा सोलेनॉइड ये वाला है, ये दूसरा है S2, ठीक है। इसमें मान लेते हैं I1 करंट है और इसमें मान लेते हैं I2 करंट है, ठीक है ना। एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है। ये देखो, एक का रेडियस R1 और दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, उसका रेडियस R2 है, ठीक है जी। अच्छा, तो देखो हमने क्या बताया था आपको कि फाई = MI, ये तो मैंने सिंपल बता दिया था, ठीक है ना। अब देखो अगर फर्स्ट का फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फर्स्ट का फ्लक्स है, फ्लक्स कहाँ पर है, फर्स्ट में है, तो किस में करंट इंड्यूस्ड करेगा, सेकंड में करंट इंड्यूस्ड करेगा। यही होता है ना, नेबरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस्ड करता है। फर्स्ट का जो फ्लक्स है, ठीक है ना, वो नेबरिंग कॉइल में करंट इंड्यूस्ड करेगा या नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। ये बात हो गई यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब फाई 1 निकालते हैं। देखो मैं फिर से वही डायग्राम अलग अलग करके बता देता हूँ आपको। ये आपके पास कॉइल 1 है, ये आपके पास कॉइल 2 है, ठीक है ना। अब कॉइल 1 के अंदर फ्लक्स आया, कॉइल 1 के अंदर फ्लक्स आया, किसकी वजह से आया होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया होगा, सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया होगा। उसके बाद अब ये अपना फ्लक्स देगा,
ठीक है ना। ये अपना फ्लक्स देगा, जो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा, तभी तो लेंज लॉ लगा पाएंगे ना यहाँ पर। ठीक है ना, लेंज लॉ तभी लगेगा क्योंकि लेंज लॉ क्या कहता है, अभी कोज का भी अपोज करता है, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका ही क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है ना, ये बात थी। तो देखो यहाँ पर पहले मैं φ1 की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है ना, φ1 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, φ1 की वैल्यू क्या होगी, B2A यानी बी डॉट ए, फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। तो फर्स्ट के अंदर जो फ्लक्स आया है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। ठीक है ना, सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। ठीक है ना, और इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे यहाँ पर, N1 होंगे। ठीक है, B2A N1, तो ये बनेगा आपका म्यू नोट N2 I2। ठीक है, और A एज इट इज़ है, N1 एज इट इज़ है। ठीक है जी, उसके बाद आप बस φ1 की वैल्यू आ गई है, आप पुट कर दीजिए वहाँ पर। ठीक है, या टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हो तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वही रहेगा बेटा, N2/L इज इक्वल टू कैपिटल N2 रहेगा। तो आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी ये ऐसे होगा, N2/L इज इक्वल टू N2। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है ना, तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लिखने हैं तो इसको L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो अगर मैं इसको और इस इक्वेशन को अगर कंपेयर कर रहा हूँ 1 और 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड तो दोनों में सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो ये बन जाएगा आपका M1 या M इज इक्वल टू, सॉरी MI2 है साथ में, MI2 इज इक्वल टू म्यू नोट N2 I2A N1। तो I2 से I2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये बना आपके पास M इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नोट N2 की वैल्यू क्या है, कैपिटल N2/L इंटू N1 इंटू A। तो ये आ गया आपके पास म्यू नोट N1 N2A/L। ठीक है ना, इसी तरह से देखो मैं यहाँ पर बस यही चीज़ आपको समझनी है ज़रूर, यहाँ पे ही दिक्कत आती है। फर्स्ट का जो फ्लक्स होगा वो सेकंड में करंट इंड्यूस्ड करेगा। ठीक है ना, फर्स्ट का जो फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। दो कॉइल है ना यहाँ पर, एक फर्स्ट सोलेनॉइड है, एक सेकंड सोलेनॉइड है, एक को प्राइमरी बोल दो, एक को सेकेंडरी बोल दो। ठीक है ना, अब फर्स्ट के अंदर जो फ्लक्स आया है, ठीक है ना, फर्स्ट के अंदर जो फ्लक्स आया है वो किसकी वजह से आया है, सेकेंडरी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। ठीक है ना, अब फर्स्ट का जो फ्लक्स है, अगर हमें ये तो चलो फ्लक्स हो गया यहाँ तक तो, ठीक है ना, अब अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तो फर्स्ट के ही है ना। ठीक है ना, क्योंकि ये फ्लक्स रिसीव किसने किया है, फर्स्ट ने किया है, इसलिए यहाँ पर इनटू क्या रहेगा, N1 रहेगा। ठीक है, बस फिर इसको सॉल्व किया है, म्यू नोट N2 I2, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका AN1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, इन दोनों को कंपेयर, और कंपेयर करने से क्या हो गया, ये कैंसिल I2 और M की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नोट N2 N1 A/L। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप बता सकते थे भाई, कोस थीटा को हमने 0 डिग्री क्यों लिया है, वो इसलिए लिया है क्योंकि कोएक्सियल है। अब देखो फर्स्ट कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकलेगा आउटवर्ड तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और सेकेंडरी कॉइल पे, ये सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पर, इसका प्लेन भी अगर इसके प्लेन की बात करें तो देखो ये इसका प्लेन है, इसको नॉर्मली आउटवर्ड लेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने वो चीज़ आपको नहीं मेंशन की थी। तो M की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नोट N1 N2 A/L। ठीक है, ओके।